अनेक बार ये प्रश्न उठा करते हैं भारत देश में, अपने देश में, कि जहाँ पर इतने साधु संत हों, कुंभ मेला में, माघ मेले में हजारों की संख्या में दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पर विकास की गति कम क्यों है? वहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म क्यों नहीं हुआ? कोर्ट कचहरी में मुकदमों की भरमार, थाना में और अन्य जगहों पर पुलिस प्रशासन के यहाँ समस्याओं की लाइन, बाढ़, इसका कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जाने अनजाने में, कभी जान करके कभी अनजान में, सब लोगों ने गलत सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि दुनिया नश्वर है, ये मृत्यु लोक है। ये शरीर ये नश्वर है, ये मृत्यु लोक, ये मर जाती है। सच यही है कि एक दिन सभी मर जाएंगे, और जो ये ज्ञान देता है, चूंकि सभी जनता, सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं, और रोज देखते हैं कि अस्पताल में लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और अनेक तरह से एक न एक करके लोग इस पृथ्वी से अदृश्य होते जा रहे हैं। कल्पना करने के बाद ऐसा लगेगा कि 100 साल के बाद जो सब दिखाई पड़ते हैं एक भी नहीं होंगे, कुछ को छोड़ करके। और जब इस तरह की प्रवचन हम जैसे कोई महात्मा संत इस गिरवा वस्त्र में, जो अग्नि का वस्त्र कहा जाता है, समत्व का प्रतीक कहा जाता है, जब इसमें हम अपने को बैठा करके ये वाणी बोलते हैं तो सारी जनता कहती है बिल्कुल सही है, और तुरंत ताली बजती है और मुहर लग जाती है कि ये संत बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वही बता रहे हैं जो सबको पता है। इसी की गलती की वजह से ही इतने साधु संत के होने पर भी समस्याएं नहीं जा रही है। तो आदि शंकराचार्य कहते क्या है कि मृत्यु होती ही नहीं है, न जन्म होता है न मृत्यु, जिसम सुख दुख कहते हैं ये भी नहीं है, लाभ हानि पाप पुण्य ये सब कुछ भी नहीं है, जो अनेक प्रकार के जो जाति वर्ण आदि की बातें हैं ये भी नहीं है, जिसे गुरु शिष्य कहा जाता है ये भी नहीं है। इस शिक्षा का जो प्रचार हो गया, इसकी वजह से हमारी भारतीयता बीमार हो गई, भारतीय दर्शन में और रोग लग गया। इस रोग का नाम है राग द्वेष, इस रोग का नाम है हिंसा, असत। इस रोग को दूर कैसे करें? जब आप क्रिया योग ध्यान करते हैं, जैसे जैसे क्रिया योग ध्यान करते जाते हैं वैसे वैसे ज्ञान होता है। न सुख है न दुख है, न पाप है न पुण्य है, न लाभ है न हानि है। ध्यान की गहराई में आते जाइए। जब ध्यान के साथ एकात्म हो जाते हैं, अपना स्वरूप और क्रिया योग ध्यान जब दोनों से संयुक्त हो जाता है, दूरी नहीं रह जाती है, तब अनुभव होता है न जन्म है न मृत्यु। जब आप इसका अभ्यास करेंगे कि पैर की उंगली से सिर तक यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है, तब आप सही आध्यात्मिकता को पकड़ रहे हैं। और अभ्यास करते जाइए, आप देखेंगे ब्लड प्रेशर गया, डायबिटीज गई, अर्थराइटिस गया, चिंता गई, डर गया, जेब में पैसे हैं या नहीं कोई डर नहीं। अनुभव होगा कि आज पैसे की आवश्यकता है तो आ गया, नहीं है तो नहीं आया। जिस चीज की जब आवश्यकता है यह स्वतः आएगा, क्योंकि परमात्मा का प्रेम अनंत है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज उसी समय आएगी।
ये है बहुत आवश्यक, इसको समझना, इस पर ध्यान दीजिए। मृत्यु लोक नहीं है, मृत्यु लोक का अभाव है। जब मृत्यु लोक की अनुभूति होती है ये अविद्या है, अज्ञान है। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अनुभव होता है आदि शंकराचार्य की तरह, कबीर और नानक देव जी की तरह, योगावतार लहरी महाशय की तरह। न जन्म है न मृत्यु है, यह एक परब्रह्म का स्वयं खेल है। वो स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं अदृश्य हो जाते हैं। एक से अनेक रूप में प्रकट होते हैं और फिर अनेक से एक हो जाते हैं।